इस सरकार ने युवाओं को क्या क्या दिया है? काम तो नहीं मिल रहा है, जो हम लोग खेती करके ही गुजारा करता है। बेरोजगारी तो है स्टेट में, इसीलिए हम लोग खेती बाड़ी करता है, काम नहीं मिलता, कोई कल कारखाना कोई प्रोजेक्ट नहीं है। खेती में दिक्कत आता है, मतलब फर्टिलाइजर का जो महंगाई बहुत ज़्यादा है इधर। फ्लावर का मार्केटिंग ज़्यादा होता है वो भी ठीक है, लेकिन जिस साल नहीं बिकता है वो तो लॉस, प्रॉफिट लॉस हो जाता है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। देखिए, मैं अलग अलग विधानसभाओं में घूम रहा हूं, समस्या समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जनता जब से टीएमसी की सरकार बनी है तब से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब से इनके क्षेत्र में इन्होंने विधायक चुना है अपने मनपसंद का, उस समय से इनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन सारी बातों को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ जो समस्या है वो लगातार कॉमन हो चुकी हैं। इसलिए प्रशासनिक टीम की लापरवाही, समय पर न पहुँचने पर और आपस में तनाव बढ़ना, ये हर जगह का समस्या बना हुआ है। मतलब कि जो प्रशासनिक टीम है, किसी भी गांव देश में किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव होता है तो वहाँ पर प्रशासनिक टीम जो है समय से नहीं पहुँच पा रही है। और अभी मैं पहुँचा हूँ पंचकुला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ से विधायक है टीएमसी के, और इन्होंने 2 बार से उनको उन्होंने विधायक बना के बैठाया हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ की जो समस्या है वो समाप्त नहीं हो रही है। बाढ़ की समस्या यहाँ पे लगातार बनी हुई है। ये एक कृषि जो है बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे किसान जो है वो खेती पर निर्भर है। उनके किसानों के लिए समस्या लगातार उत्पन्न हुआ है। उनको समय पे एमएसपी जो है एमएसपी नहीं मिल पा रही है। जो समय पे जो भी उनकी जो पूर्ति है, बाढ़ की वजह से इनका जो किसान है उनकी जो खेती है वो नष्ट हो जा रही है। बाढ़ पे कोई रोकथाम अभी तक इनके तरफ से नहीं बनाया गया है। और भी तमाम स्वास्थ्य अगर समस्या पे बात कर लें, शिक्षा समस्या पे बात कर लें, कई ऐसे अनेकों समस्याएं हैं जो टीएमसी के जो विधायक हैं उनके आसपास में घिरा हुआ है। लेकिन कोई यहाँ की जनता जो है उनसे कोई वार्तालाप नहीं, कोई समस्या का समाधान नहीं। जनता से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? श्रीकांत बाग। श्रीकांत बाग। आप पश्चिम पंचकुला के विधानसभा क्षेत्र से? हाँ, इस इलाका का नाम पश्चिम कल्ला है। हाँ। फिरोजा बीवी ने क्या कुछ काम किया आपके विधानसभा क्षेत्र में, सही बताइएगा। काम किया है, लेकिन जिस तरह से काम करना था इस तरह का काम नहीं किया। हाँ। सब बनाया है, सब कुछ करा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जिस तरह से हाँ। जिस तरह से करना था 100% वो 20% किया है। यही है। मैं रास्ते से आ रहा था, कई रास्ते जो सड़क जो है कुछ टूटी फूटी पड़ी है। ये कब से टूटी फूटी पड़ी है? इसके ज़्यादा टूटा हुआ था। हाँ। बहुत टूटा हुआ था। चुनाव के समय में याद आया कि रोड भी बनवाना है। हाँ। जनता से मिलना भी है। हाँ। चुनाव जब होगा वो हो जाएगा, और चुनाव खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। ऐसे रोड बना है। ऐसा रोड बना हाँ, ऐसे रोड बना है। और शिक्षा स्वास्थ्य अगर बात करें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं आपकी, वो आप तक पहुंच रही है? शिक्षा स्वास्थ्य जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो आयुष्मान कार्ड जो चलाया गया है वो आप तक पहुंच रहा है? तो मालूम ही नहीं है। मालूम ही नहीं है? नहीं, मालूम ही नहीं है। आयुष्मान कार्ड क्या होता है? नहीं, मालूम ही नहीं है। वो तो मालूम पूरे नहीं। राज्य में लागू हो चुका है। पता नहीं। ये देखिए, उस आयुष्मान कार्ड क्या होता है? आयुष्मान कार्ड क्या होता है? वही पता जिनके द्वारा 5 लाख तक का जो आयुष्मान कार्ड में जो है दवाइयाँ हैं वो फ्री मिलती हैं। आप बीमार हैं, आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाइए, आप आयुष्मान कार्ड दिखाएंगे तो आपको फ्री में इलाज किया जाएगा 5 लाख तक का। वो योजनाएं पूरे देश में, पूरे राज्य में लागू है। पर पश्चिम बंगाल की जो जनता है, पंचकुला की जो जनता है, वो आयुष्मान कार्ड को अभी तक नहीं जानती है। इसकी वजह कौन है? ये आप पे सवाल खड़ा होता है। या फिर जो प्रशासनिक टीम है वो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है? क्योंकि मैं लगातार पश्चिम बंगाल के अनेकों विधानसभा में घूम रहा हूँ। कई जगह गरीबों की जो मतलब कि एक प्रकार से कहे कि जो गरीब का सहायता होता है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो ये किसकी लापरवाही माने जाए? यहाँ का जो राज्य सरकार। ममता दीदी कह रही कि फ्रॉड योजनाएं हैं, अगर गरीब तक पहुँच जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यही तो है। गरीब के पहुँच जाएगा तो गरीब अच्छा सा ये हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, तो उसका आंखों खुल जाएगा। और नहीं पहुँच जाएगा तो वो हमारे ऊपर जो ये है दबाव है वो रखना पड़ेगा। ऐसा है, वो रहेगा। बस यही तो चल रहा है। तो ममता दीदी ने कोई फायदा आप लोग को दिया है? फायदा दिया है। क्या दिया है फायदा? ये थोड़ा सा रास्ता दिया है। हाँ?
किसानों के लिए क्या क्या समस्या जो है झेलना पड़ता है आप लोगों को? किसानों के लिए हम लोगों का रोजी रोटी है किसान को करना, बिल्कुल। ठीक है। इसके बाद खुद को झेलना पड़ता है, कोई सरकार के कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता। नहीं। देखिए युवा भी है साथ में, थोड़ा बातचीत करेंगे आपसे। थोड़ा सा आप इधर आइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तुहिन बाग। कुहीन जी, दिल से बताइएगा, आप युवा हैं और इस सरकार ने युवाओं को क्या क्या दिया है? युवा को क्या दिया है? युवा को काम तो नहीं मिल रहा है, जो हम लोग खेती करके ही गुजारा करता है। हाँ। ये बार खेती में दिक्कत आता है, मतलब वो जो फर्टिलाइज़र का जो महंगाई बहुत ज़्यादा है इधर, इसलिए तो दिक्कत हो रहा है। जिस साल फ्लावर का मार्केटिंग ज़्यादा होता है वो भी ठीक है, जिस साल नहीं बिकता है वो तो लॉस प्रॉफिट लॉस हो जाता है ना। और जी सुनने में आया कि यहाँ पे बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। बांध की समस्या वो तो बरसात जल में निकासी बांध होगा। सुविधा नहीं है। जल निकासी हमारा जो कंक्षावती उधर जो नदी है ना, हाँ। नदी तो क्लियर नहीं है, इसलिए बांध माने ज़्यादा बारिश होने से पहले जब हाँ उधर पानी उठ जाता है ना। तो इससे किसानों को भी दिक्कत होता होगा। हाँ अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, खेती खराब होता है, फ्लावर जो फसल है वो फसल डूब जाता है, डूब जाके बहुत प्रॉब्लम में पड़ता है सब किसान। और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है? स्वास्थ्य व्यवस्था है, अच्छा है, स्वास्थ्य साथी कार्ड है राज्य डायग्नोस्टिक सरकार। सिस्टम सुनने में आया कि नहीं है और भीड़ बहुत ज़्यादा लग होता जाती है। स्वास्थ्य साथी कार्ड से बहुत लोग उपकृत भी हुआ है, हाँ। कुछ नहीं हुआ है ये बोलना गलत होगा, होता है। कुछ कुछ हुआ है। हाँ, हुआ। ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है। हाँ ऐसा नहीं है कुछ नहीं हुआ ये बोलना तो गलत होगा, हुआ है। मानुष ट्रीटमेंट तो भी युवाओं के दिल में इस बार कौन है? दिल में कौन है वो तो पंचायत आने के बाद ही पता चलेगा। बदलाव आना चाहिए सरकार में। बदलाव जो तो पब्लिक ही बताएगा, हमारे लिए है तो ठीक है। आपके लिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सुब्रत हाइट है। हाँ। युवाओं के लिए बंगाल में क्या कुछ सुविधाएं हैं? बेरोजगारी, महंगाई, क्योंकि दीदी की सरकार बेरोजगारी है। तो है स्टेट में, हाँ। इसीलिए हम लोग खेती बाड़ी करता है, कोई काम नहीं मिलता युवा को लिए, कोई कल कारखाना कोई प्रोजेक्ट नहीं है। आप लोग जानते हैं सिंगूर में टाटा को हटा दिया। तो आप किसान खेती करते हैं तो कितना फायदा हो जाता है खेती बाड़ी में? ना हम लोग के खेती बाड़ी के करने के लिए तो कोई सुविधा नहीं मिला। फायदा कितना हो जाता है? फायदा तो बाढ़ आ जाता है तो पूरा लॉस हो जाता है, फायदा कुछ भी नहीं होता है। जब बाढ़ आ जाएगा तो होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो बाढ़ की कोई मतलब बाढ़ की समस्या आज की नहीं है यहाँ की। नहीं बहुत पुरानी समस्या है और यहाँ से लगातार टीएमसी के विधायक रह चुके हैं। हाँ। है ना? तो इस पे बाढ़ पे समस्या का जो समाधान क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? वो नदी काटा ही नहीं हो रहा है। बहुत साल से नदी काटा ही हो जाता है तो पानी स्पीड से निकल जाता है, इसीलिए वो नदी काटाई भी नहीं हो रहा है बहुत साल से। कई लाख करोड़ का तो प्रोजेक्ट पास होता हाँ। है कि बाढ़ की समस्या पे समाधान का जो है जो उसको रोका जाएगा, बाढ़ नहीं होने दिया जाएगा। तो उस जो पैसे है उस पैसे को क्या मतलब कि आप तक नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं कुछ भी नहीं पहुंच पा पैसे रहा। जा कहाँ रहा है? हम लोगों का क्या पता, हम लोगों का पास भी वो नहीं आता है तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं आ रहा है, बताइए। कई सारे परियोजनाएं हैं बाढ़ रोकथाम को लेकर, कई करोड़ों पास होते हैं कि बाढ़ से जो निवारण है उसको रोका जाएगा, जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाएगा।